मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात हुई है। इससे पहले आपको जानकारी दी थी फर्स्ट इंडिया ने कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सकते हैं। सदन पहुंचे थे और अब जो जानकारी मिली है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हो गई है और डिप्टी सीएम दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा से भी मुलाकात हुई, क्योंकि दोनों डिप्टी सीएम भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ दिल्ली दौरे पर है। अब ये इसलिए भी खास, इसके मायने अगर निकाले जाए तो इसलिए भी खास क्योंकि मंत्रिमंडल गठन को लेकर मंत्रणा बेहद खास दिल्ली में, उसी को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली में हैं और आज भी दिल्ली में ही रहने का कार्यक्रम जोधपुर हाउस में ठहरे हुए हैं। मुलाकातों का दौर लगातार जारी था। गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात का कार्यक्रम था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हो चुकी है, जेपी नड्डा से मुलाकात हो चुकी है, लेकिन क्या कुछ बातचीत हुई होगी? क्या मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बातचीत हुई होगी? किसको शामिल करना है, क्या इस पर अंतिम मुहर लगी होगी? और जाहिर सी बात है, चुनौतियां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सामने भी बेहद है। फिलहाल तस्वीर सामने आ चुकी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद की तस्वीर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, डिप्टी सीएम दिया कुमारी, सुरेंद्र सिंह परमार से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। सुरेंद्र, इंतजार था इसी तस्वीर का, क्योंकि लगातार फर्स्ट इंडिया जानकारी दे रहा था कि मुलाकात होनी है टॉप लीडर्स के साथ, पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ। आप जरा अपडेट कीजिएगा कि ये जो मुलाकात हुई है, इस मुलाकात के अगर सियासी मायने देखें या फिर सीधा कहें मंत्रिमंडल के गठन को जोड़कर देखें, तो क्या कोई बात हो पाई होगी? निश्चित मुलाकात थी पूनम, क्योंकि मुख्यमंत्री बनने के बाद भजनलाल शर्मा का ये दूसरा दिल्ली दौरा है। पहला दिल्ली दौरा जब उनका था, उस समय प्रधानमंत्री का व्यस्त कार्यक्रम था, वो सूरत में थे और फिर बनारस में थे। लेकिन कल जब मुख्यमंत्री पहुंचे थे तो माना जा रहा था कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। तो संसद भवन में अब से थोड़ी देर पहले मुलाकात हुई है। दोनों उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा भी उनके साथ रहे हैं और इसके मायने काफी है, क्योंकि अब पूरे राजस्थान की जो नजरें हैं, इंतजार है, वो मंत्रिमंडल गठन को लेकर है कि कब राजस्थान में मंत्री बनेंगे, कब उनको डिपार्टमेंट मिलेंगे, कौन वो विधायक हैं जिनको भजनलाल शर्मा की टीम में शामिल होने का मौका मिलेगा। तो अब जब उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री से हो रही है तो जाहिर तौर पर बातचीत हुई होगी मंत्रिमंडल को लेकर, किस तरीके से किन लोगों को शामिल करना है। हालांकि प्रधानमंत्री के स्तर पर कोई बहुत ज्यादा बातचीत लंबी हुई होगी, इस बात की संभावना कम है, क्योंकि मुख्य तौर पर ये जो काम है पूनम, वो बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह के स्तर का है। और जिस दिन बैठक हुई थी जेपी नड्डा के आवास पर, उस दिन करीब करीब जो होमवर्क था वो पूरा हो गया था। एक आखिरी चर्चा कह सकते हैं मंत्रिमंडल के गठन से पहले कि आखिरी चर्चा हुई होगी, अभी अमित शाह से भी चर्चा होगी। और ये आप तय मानकर चलिए कि जब भजनलाल शर्मा उड़ान भरेंगे दिल्ली से जयपुर के लिए, तो उनके पास मंत्रियों के नाम भी होंगे कि राजस्थान में कौन कौन लोग मंत्री बन रहे हैं, और डेट भी होगी कि कौन सी तारीख को राजस्थान में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। वैसे चर्चा 23 और 24 तारीख की ज्यादा है कि इन दोनों में से किसी एक तारीख को राजभवन में समय दिया जा सकता है नए मंत्रियों को शपथ दिलाने के लिए। लेकिन अब ये महत्वपूर्ण मुलाकात हो गई है तो तय माना जा रहा है कि आने वाले 1-2 दिन में राजस्थान में नए मंत्रियों की शपथ भी होगी और उनके नाम भी सामने आएंगे कि कौन लोग हैं जिन्हें भजनलाल शर्मा की टीम में शामिल होने का मौका मिलेगा। क्या इस पर भी फैसला हो गया होगा कि दोनों डिप्टी सीएम के पास क्या जिम्मेदारी आने वाली है? बिल्कुल, देखिए पूनम, जिस दिन जेपी नड्डा के आवास पर बैठक थी उस दिन हमने खबर बताई थी कि प्रमुख तौर से 15 नाम ऐसे थे जिन पर सहमति बन गई थी, और जब उन 15 नामों पर सहमति बनी थी तो विभागों पर भी चर्चा हो गई थी। लेकिन आज जो अमित शाह से मुलाकात होनी है भजनलाल शर्मा की, वो विभागों के लिहाज से महत्वपूर्ण चर्चा होगी, क्योंकि हो सकता है उस दिन इतने सारे लोग थे तो विभागों को लेकर डिटेल चर्चा नहीं हो पाई हो। काफी लीडर थे, क्योंकि किस मंत्री को कौन सा विभाग देना है ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है कि वो कौन से मंत्री को ज्यादा कैपेबल मानते हैं, कौन बिजली मंत्रालय संभाल सकता है, कौन पानी का मंत्रालय संभाल सकता है, कौन सड़क जो परिवहन का मंत्रालय है वो संभाल सकता है। तो ये जो इसको लेकर चर्चा है, वो उम्मीद है कि जब अमित शाह से मुलाकात होगी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की, तभी चर्चा जरूर होगी कि किसको कौन सा विभाग देना है, क्योंकि जो विभागों का आवंटन है वो भी काफी चुनौतीपूर्ण कार्य है। वो जो नेता की कैपेबिलिटी है, उनका पुराना जो रिकॉर्ड रहा होगा, उनकी जो इमेज रही होगी, उसके हिसाब से जो मंत्रियों का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उस लिहाज से किया जाएगा कि
कौन नेता ज्यादा सक्षम है, उसे कौन सा विभाग दिया जाना चाहिए। पूनम, जो ये अभी फोटो हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री की, इस दौरान और साथ में कौन कौन मौजूद था? क्या साथ में एक साथ बैठ के टेबल टॉक हुई है? क्योंकि जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री के लिए या फिर यूं कहे कि गृह मंत्री के लिए भी एक कक्ष है पार्लियामेंट में, वहां पर बैठ के बातचीत हो सकती है अगर एक महत्वपूर्ण कोई मंत्रणा हो तो। क्या मानकर चले कौन होगा साथ में? ये पूनम, इसमें सिर्फ ये 4 लोग ही मौजूद थे, खुद प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री। और ये जो संसद भवन में जो कक्ष है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वहाँ ये मुलाकात हुई है। वही फोटो सेशन हुआ है, वही फोटो खिंचवाया गया है। और जो शपथ ग्रहण हुई थी भजनलाल शर्मा और दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर का, उसके बाद पहली बार ये तीनों लोग मिले हैं प्रधानमंत्री से जाकर। जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री ने उनको बधाई दी होगी, शुभकामना दी होगी, एक संदेश भी दिया होगा कि किस तरीके से जो राजस्थान के लोगों की जन आकांक्षाएं हैं, जिनके कारण भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है राजस्थान में, उन्हें किस तरीके से पूरा करना है। बहुत महत्वपूर्ण मुलाकात है। किसी भी मुख्यमंत्री की प्रधानमंत्री से मुलाकात होना, खासकर भाजपा शासित राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि डबल इंजन की सरकार से लगातार भारतीय जनता पार्टी कह रही है, तो थोड़ी देर की मुलाकात में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो एजेंडा है वो बता दिया होगा मुख्यमंत्री को कि किस तरीके से राजस्थान में काम करना है। मैं वापस दर्शकों के लिए बड़ी खबर यही है कि जब मुख्यमंत्री रवाना होंगे पूर्ण दिल्ली से, तो उनके पास नाम होंगे मंत्रियों के कि कौन लोग हैं जो राजस्थान में मंत्री बनने वाले हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए शिवेंद्र।